हेलो एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैन यहाँ पे वेलकम करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके टॉप स्कोरर्स के इंटरव्यू की, कि जो भी टॉप स्कोरर्स हैं आपके और सीडीएस के, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे लाइव इंटरव्यू के थ्रू। तो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ अतुल के इंटरव्यू को, जो कि आपको बताएंगे कि भाई उनकी स्ट्रेटजी कैसी रही। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे वीडियो की, वो ये है कि इनकी जो जर्नी है वो आपकी 130 से 200 मार्क्स की है, कि कैसे इन्होंने अपने पहले एफकेट में 130 मार्क्स लेके आए थे और उसके बाद ये 200 लेके आए। तो इनका इंटरव्यू आपको 10 PM पे मिल रहा है। तो चलिए इनकी जर्नी को जानते हैं। इनके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो अतुल थे, ये हमारे एफकेट बैच के पार्ट थे, और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये एक भविष्यवाणी, अगर मैं देखिए ये 23 फरवरी का स्क्रीनशॉट है, जब इन्होंने कहा था कि पेपर बहुत सही हुआ है, मतलब ये इनका फीडबैक आप देख सकते हो। इन्होंने कहा था कि एंड फॉर दिस टाइम आई थिंक आई एम गेटिंग समथिंग बिटवीन 190 to 200। अब ये देखो, ये आपके 23 फरवरी का स्क्रीनशॉट है। अब ये 17 मार्च को जब मैंने ये एफकेट रिजल्ट की वीडियो का ब्रॉडकास्ट किया सारे बच्चों को, तो हेज लाइक कि सर आपका ब्रो मैं मेन पेपर 201, मतलब कि इनके 201 स्कोर है, थैंक यू फॉर ऑल योर गाइडेंस। सेम इनका सीडीएस के बाद भी यही हाल था, सेम रिस्पॉन्स था। ये बहुत खुश थे। तो इनके पूरे इंटरव्यू को जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, ये कैसे इतने श्योर थे कि इनको पहले ही पता था कि इनके 200 आने वाले हैं। आपने मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा देखी है, लेकिन अब से एक एस्पिरेंट की स्ट्रैटेजी आपको देखने का मौका मिलेगा। आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी आपको डिफेंस मैनिया के बारे में जो आपकी राय हो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए और ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके जो भी मैंने जैसे कि बता दिया कि आपके डाउट्स आप बता सकते हो, और वीडियो के कमेंट कर सकते हो, मैं इसको कवर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय अतुल, गुड मॉर्निंग। हेलो साहिल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बढ़िया यार। यार आपने 201 स्कोर कर दिया आपका 120 में, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं वेलकम करता हूँ आपका डिफेंस मैन चैनल पे, जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जानेंगे ताकि हमारे बाकी के स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। अरे थैंक यू वेरी मच साहिल। एक्चुअली तुम्हें तो पता ही है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा ही आते हैं 201 में। चलिए ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो पहला अतुल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो लास्ट तुम्हारे अटेम्प्ट थे ना, मैंने काफी सारे सीरीज बना के रखे क्वेश्चंस की, तो डरना मत। पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होगा, तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में होगा, ठीक है। तो ओके साहिल। जो तुम्हारा पहले की जो अप्रोच थी पेपर को अटेम्प्ट करने की और अभी के अप्रोच में क्या डिफरेंस आया, मतलब क्या फील हुआ तुम्हें कि भाई पहले क्या डिफरेंट किया था और इस बार क्या अलग किया कि तुमने 200 प्लस स्कोर कर दिया आपका। एक्चुअली पहले क्या था ना साहिल, कि मैं पेपर देने जा रहा था, तो मैं पूरा सम देख के कि हाँ मेरे को पेपर अटेम्प्ट करना है, मेरे को अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो जस्ट कि बस पेपर अटेम्प्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाऊंगा। एक्चुअली ये मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा बन गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि व्हेन आई कनेक्टेड टू यू, मतलब जैसे मैं तुम्हारा वीडियो देखा, तुमसे बात स्टार्ट हुई, तो एक चीज मेरे को समझ में आई कि भाई आपका जो मेन पोर्शन है जिसमें आप अच्छे हो, कम से कम उसमें तो अच्छा स्कोर करो। तुम्हारी एक लाइन जो मुझे सबसे अच्छी पसंद आई थी कि सबका कोई ना कोई पोर्शन वीक होता है, जैसे मेरा कोई पोर्शन वीक है, तो उसको छोड़ के तुम बाकी जितना पोर्शन बचता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा एक पोर्शन बच भी गया, तो तुम्हारा 225 मार्क्स का पोर्शन बचता है, तुम उसमें कितना लाते हो। तो वो मुझे चीज सबसे अच्छी लगी, और इस बार मेरा अप्रोच यही था कि एटलीस्ट मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करूं जिसमें मैं पहले से अच्छा हूं, और थोड़ा उसमें इंप्रूव करके और स्कोर मारूं, रेदर देन गोइंग फॉर नेगेटिव मार्किंग से बचो। पहले यही हो रहा था, नेगेटिव मार्किंग करे जा रहा था। आपके में सबकी प्रॉब्लम है, मैं तो चिल्लाते रहता हूँ कि भाई नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आपको पता ही होगा। तो बेसिकली अगर मैं ये पूछूं कि तुम्हें किस पार्ट से, मतलब ऐसा ऐसा साहिल, अगर मैं मेरे मेरे पार्ट की बात करूं, तो मेरे पार्ट एक ही है, लाइक जो मोस्टली कईयों का मेरे साथ वालों का, जीके। दैट इज जीके पार्ट ऐसा है कि रैंडम है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, यू कांट स्टडी अनटिल अनलेस कि जब तक मैं तुमसे मिला नहीं ना। मेरे को ऐसे था, ये जीके है ना, ये जीके अपने बस का नहीं है, इसमें जो आया ना भैया वो कर दो और बस मूव ऑन। तो ये जीके पोर्शन पे करते करते मतलब कि भाई साहब, ये फिर धीरे धीरे मैंने मान लिया था कि मतलब जीके है ना भैया, इससे है ना दूर रहो, या फिर करोगे तो नेगेटिव। अब स्कोर भी नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियसली करना भी था। सो आफ्टर कमिंग टू यू, कि तुमने बताया कि प्रोवाइड कराया कि बोले भाई नॉर्मल रहो, वर्क अपॉन ऑन अदर सेक्टर्स, और फिर तुम इस पे जीके का यू प्रोवाइडेड थिंग्स लाइक कि भाई पर्सन इन न्यूज पे जाओ,
तुम या क्रिकेटिंग वाली इन न्यूज पे पढ़ो, तो ये सारी चीजों पे तुमने हेल्प करी और चीज प्रिसाइज करी मेरे लिए कि भाई सब कुछ पढ़ना वढ़ना जरूरी नहीं है, बी प्रिसाइज। तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि मेरे को जीके को कैसे अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे एक मैसेज मैं सबको देना चाहूंगा कि ऐसा होता है कि हर किसी का कुछ ना कुछ सबका वीक होता है, यस लेकिन जो ऑब्वियसली साहिल। बहाना बनाते हैं ना कि मेरा मैथ्स वीक है इसलिए मेरे मार्क्स कम आ गए, मेरी इंग्लिश वीक है भैया इसलिए मेरे नहीं है, मेरी रीजनिंग वीक है, तो यार किसी एक तू 300 में से 298 नहीं है, तुम्हें किसी भी प्रोफेसर भी नहीं बनना है, तुम्हें इतना स्कोर करना है कि तुम्हारी मेरिट आ जाए अच्छी तरीके से और तुम्हारा स्कोर अच्छा पेपर क्वालिफाई हो जाए, कट ऑफ क्लियर हो, इतना ही करना है ना। तो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भाई अगर जीके नहीं आता तो छोड़ दो, अदर पे फोकस कर लो, 225 नंबर का बच रहा है, बाकी अगर थोड़ा भी एफर्ट लगा दोगे जीके पे तो इतना भी ऐसा भी नहीं कि 75 में से 20 नंबर भी ना लेके आ जाओ। तो ये बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रैटेजी साहिल। अभी मैं ना इस स्ट्रैटेजी वाले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि व्यूअर्स को हेल्प मिल जाए कि एग्जैक्टली क्या अप्रोच होना चाहिए पेपर सॉल्व करने का, बहाने से अब काम नहीं चले। अच्छा अगर जीके की बात तो चलो माने तुमने सीख ली कि भाई तुमने जीके कैसे प्रिपेयर किया, जीके के अलावा जो अभी बचते हैं तुम्हारे रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश, इसका इसके लिए तुम्हारे पास क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे प्रिपेयर करना था इसको? यार एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता ही था कि है ना मेरा बाकी पार्ट है ना बहुत स्ट्रांग है, उसमें मैं कोई गलती वलती नहीं कर रहा हूँ। एंड जीके वाज द, जैसा अभी तुमने बताया कि लोगों को लोग बोल देते हैं कि है ना मेरा ये पार्ट वीक रह गया इसलिए मेरा मार्क्स कम रह गया, बट आफ्टर आई नो कि यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो औरों में भी बहुत गलतियां कर रहा हूँ। जैसा कमिंग टू द रीजनिंग, रीजनिंग में जैसे तुम क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते थे तो जैसे मैं प्रैक्टिस करने लगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन तो वही होते थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आते थे। यू प्रैक्टिस गिव प्रैक्टिस टू देम। तो जब मैं वो करने लगा मुझे पता लगा भाई मैं तो उनमें ही गलती कर रहा हूँ। तो मतलब आप जाओगे, आप 32 क्वेश्चंस में से आप 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग में ही गलत कर रहे हो, तो आप मतलब नेगेटिव मार्किंग वही कर रहे हो जहाँ पे आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान के चल रहे हो। फिर उस चीजें मेरे को समझ में आया कि भाई मैं उसको रीजनिंग पार्ट को भी देखता ही नहीं था, मैं ये अपना ओके है, ये अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी गलती ही हमारी ये है कि हम किसी को ग्रांटेड ले लेते हैं, तो जबकि डे टू डे वाइज वर्क चाहिए होता है। तो उससे भी मेरे को बहुत हेल्प मिली जब तुमने एक्सप्लेन किया कि कुछ कुछ छोटी मिस्टेक्स थी जो मैं करता था। एंड कम टू द मैथ्स पार्ट, यार मैथ्स थोड़ा अच्छा था बिकॉज का इंजीनियरिंग वगैरह करी थी, लेकिन ये जो रेशियो, ये प्रॉफिट लॉस, ये जो चीज है ना, ये पता नहीं बचपन से ऐसे डराती है, बोली यार ये क्या आ गया यार, ये रेशियो में 1:4 रेशियो ये क्या है ये बवाल। तो ये टाइप का जो क्वेश्चनिंग होती थी ना, ये में मेरे को काफी डिफिकल्टी थी कि यार ये वाले टाइप के क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करूं। अब मैं बेसिक मेथड से जाता था तो टाइम कंज्यूमिंग होता था, लेकिन कमिंग टू यू, मतलब तुमने बताया कि भाई ये लो सीधा सा तुमको फल दे रहा हूँ हाथ में, इसको तुमको काट के खाना है, तो मेरे लिए इतना इजी हो गया ना कि मतलब यार चलो ये क्वेश्चन खट। जो क्वेश्चन को मैं पहले 5-5 मिनट तक यही सोचता रहता था कि इसको करना कैसे है, मेरे को सीधा माइंड मतलब इसमें रखो अपने आप समझ में आएगा। तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिली। शॉर्ट ट्रिक्स दोज यू टेल ना, मैं बता रहा हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे होंगे ना, एटलीस्ट गो टू योर चैनल और सी दैट वीडियो दैट जो टाइम एंड वर्क के हैं, आई थिंक दे आर अवेलेबल फॉर ऑल, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस। इससे यूट्यूब व्यूअर्स जो फ्री व्यूअर्स उनको भी काफी हेल्प मिलेगी। तो इससे मेरे को तो बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी इन पेपर, और इसने मेरे को एक लग्जरिटी भी दी पेपर में कि मेरा पेपर पहले ही अटेम्प्ट हो गया टाइम से, जिसकी वजह से मैं वापस जा सका चेक करने के लिए कि मेरा पेपर मैंने कैसे अटेम्प्ट किया है। एंड कमिंग टू द इंग्लिश, यार तुमने तो गोल्डन रूल नहीं, तुमने तो प्लेटिनम रूल निकाले थे वो 100। मतलब डेली प्रैक्टिस करने पे ऑब्वियसली मैं इंग्लिश से हूँ, लेकिन ना जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हम इंग्लिश वालों की वो ये है कि यार ये लाइन है ना, यहाँ पे दा जच रहा है यार बोलने में। यस कि भाई बोल रहे हैं अपन, अपने बोलने में फ्रेजिंग में ये जच रहा है, ये नहीं ये सही लग रहा है बोलने में, तो बस हम उसको पुट ऑन कर देते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन योर दोज रूल्स helped me a lot. So what to say, everything was given to me, मतलब एक प्लेट में सजा के दी थी, तो अब इसको भी अगर मैं छोड़ देता तो फिर तो मतलब नहीं था ना। ठीक है अतुल, जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि आप हमारे पीओपी बैच का पार्ट थे और आपने शायद जनवरी की स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था हमें। यस और मतलब कि ये आपकी अगर देखी जाए तो 1 महीने की लगभग 1 महीने की प्रिपरेशन थी। तो यस आई। आपने कितना प्रिपेयर किया, आपका जीके वीक था, अगर इतनी तारीफ करोगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये प्रमोशन चल रहा है।
लेकिन तो ठीक है, अगर मैं अतुल आपसे ये पूछूं कि तुम्हें क्या लगता है एज ए एस्पिरेंट, जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ तो कुछ लोग काउंटर करने आ जाते हैं कि ये सर तो सर आप पढ़ ही रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी कैसे काम आएगी। तो ये इस इंटरव्यू का पर्पस ही ये था कि एक एस्पिरेंट्स की थिंकिंग से क्या होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कितनी प्रिपरेशन के टाइम कितना मिलना चाहिए, मतलब कितना कितने देर में लोग प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप? एक्चुअली साहिल, मुझे भी पहले यही लगता था कि जैसा कोई बंदा अगर जैसे 200 प्लस या 200 जितना भी इसके लगभग स्कोर कर रहा होता तो ऑब्वियसली वो 2-3 महीने पढ़ रहा हो। मेरे को भी पहले ऐसे ही था कि क्योंकि मेरे मार्क्स भी इतने ही के अराउंड घूम रहे थे, 170 175। तो मुझे तो ये लगता था कि भाई इतने से इतना ही हो सकता है। फिर लेकिन जब मैं तुमसे जनवरी में कनेक्ट हुआ था और फिर अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का ही टाइम था, लेकिन जब मैं तुमसे पढ़ा तो मेरे को बोला यार मैं तो इतना सारा क्यों ही पढ़ रहा हूँ। अगर किसी तो मेरे को एक चीज बेसिक चीज समझ में आई तुमसे कनेक्ट होने के बाद में, कि अगर किसी बंदे के नॉर्मल बेसिक्स क्लियर है और वो डे टू डे वाइज पढ़ रहा है, तो उसको यार 1 महीने की पढ़ाई है ना बहुत होती है। एंड इफ गिवन ए प्रॉपर गाइडेंस और मतलब एक प्रिसाइज चीज पढ़े ना। मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही ये हुई थी कि मैं बहुत सारा चीज पढ़ रहा था और तुमने मेरे लिए जो चीज कन्फाइंड करी वो ये करी कि तुमने मुझे बोला कि बेटा इतना क्यों पढ़ रहे हो, यही पढ़ना है, इतने इतने पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत कहाँ है। नन ऑफ यूज था। तो सबसे ज्यादा जरूरी है गाइडेंस एंड द कंटेंट यू नीड, कि वो आपको क्या पढ़ना है, कैसे प्लान करना है, कितने इंटरवल में किसको कितना टाइम देना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी प्रॉपर टाइम टेबल ऑफ दैट। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 महीना आई थिंक इफ ए पर्सन विद द बेसिक थिंग विल अप्रोच, 1 महीने में वो समवेयर 180 190 आराम से जा सकता है। मे बी वो इससे भी ज्यादा जा सकता है इफ यू हैव सम गुड माइंड। बट इफ पर्सन वांट टू डेवलप, उसका बेसिक है अगर थोड़ा सा लूज है, तो वो को थोड़ा बंदे को 2 से ढाई महीने मैक्सिमम, बाकी ज्यादा टाइम लगता नहीं है। मैं भी यही सबको समझाते रहता हूँ कि अगर बेसिक जिसका बेसिक पार्ट वाला स्ट्रांग है तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस स्ट्रेटजी चाहिए। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एज ए एस्पिरेंट, आपको पता है कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, आज हम दोनों एक दूसरे से इसको इंटरव्यू नहीं बोलेंगे, इसको इंट्रोडक्शन बोलेंगे कि हाँ भाई तुम्हारी स्ट्रेटजी थी, और मुझे भी खुशी होती है। हाँ, मुझे भी खुशी होती है कि मतलब कि जब हम लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मैं पढ़ाता नहीं हूँ, हम साथ में प्रिपेयर करते हैं, ताकि यस श्योर। आपका भी हो रहा है, कुछ आप सीख रहे हो कुछ मैं सीख रहा हूँ, जो है कि मेंटर मेंटी का रिलेशन होता है, जो कि बहुत अच्छा, जो एक कहने लायक है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि सबको हर बार यही कहता हूँ कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें हमेशा कहता हूँ कि प्रोफेसर तो बनना नहीं है, टीचिंग लाइन बिल्कुल में बिल्कुल। जानी होती है और करते हैं। हमें मेन काम है हमारा कि एक एग्जाम को पकड़ना और उसको हमें क्रैक करना है। तो चाहे साम दाम जो भी लगाना है लगाओ, लेकिन जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है वो बेसिक वाले पार्ट पे अपने फोकस करे, उसको थोड़ा टाइम चाहिए। बाकी सारी चीजें हैं वो अपने आप हो जाएंगी, जैसे कि तूने बताया 1 महीना बहुत होता है। यस सर। मैंने 3 दिन 4 दिन पढ़ाई की, तो इनको लगता है कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन इनको पता होगा कि जो बेसिक्स है वो मेरा ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो ये पॉसिबल है। मैं अतुल एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि यार ये जर्नी है ना तुम्हारी, एक मतलब कभी तुमने 130 स्कोर किया था और 130 तुम 201, मतलब कि यार जिसके 120 की साथ है वो सोचता ही नहीं है कभी, उसे ये लगता है कि मेरे तो कभी 200 आएंगे ही नहीं। तो ये जर्नी, इसलिए मैं तुम्हें बहुत मतलब अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छी तरीके से तुमने स्ट्रेटजी फॉलो की, सब कुछ किया, और तुम आज हमारे साथ ऐसे करके हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए थैंक यू थोड़ा कुछ साहिल। कह दो आप, जिनके 120 125 आ रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि अगर आप कर सकते हो तो ये लोग भी कर सकते हाँ श्योर साहिल, क्योंकि जब मैंने भी पहला पेपर दिया था तो मेरे 130 आए थे, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि मतलब यार अगर मेरे इस पेपर में 130 आ रहे हैं तो मैं कर क्या रहा हूँ। क्योंकि अगर हमारे माइंडसेट में ऐसा है कि हम डिफेंस की तरफ जाना चाहते हैं और हमारे पास यही पेपर होते हैं देने के लिए, तो अगर उनमें से एक मॉडरेट पेपर होता है एफकेट का देने के लिए, तो इसमें तो मेरे को भी एक बार थोड़ा ऐसा हुआ था। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे इफ यू वांट समथिंग, तुम कुछ चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर उसके लिए इच्छा होती है, तो तुम जरूर कुछ ना कुछ करते हो शायद, कि कुछ चीज ढूंढोगे, कुछ चीज पढ़ोगे, कुछ आप देखोगे कि मैं कहाँ कम हूँ। फिर फिर एक टाइम आ जाता है जहाँ पे आपके कुछ बैरियर्स आ जाते हैं कि आप एक लिमिट तक सोच पाते हो। लेकिन ऐसे ही मेरे लिए तो एक बून की तरह साबित हुए थे। मैं बता रहा हूँ, मैंने स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे और मुझे एकदम से तुम्हारा वीडियो दिख गया और मुझे कंटेंट दिखा, तो मेरे को लगा, बोले यार कुछ है, मतलब बंदे में कुछ है
और मतलब बड़ा ही कन्फाइंड पड़ा, क्योंकि मैं भी फॉलो कर रहा था चीजों को फ्रॉम लास्ट 6-7 months, बीन ए ईयर। तो मुझे समझ में आया कि यार जो मैं इतना घूम घूम के पढ़ता हूँ, ये बंदा इस वीडियो में इतने आराम से बता रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट वाइज पढ़ना। तो कोई भी ला सकता है यार, मतलब कि ठीक है, किसी को महीना लग सकता है, किसी को 2 महीना लग सकता है, किसी को 6 महीना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदा ला ही नहीं सकता। अगर बंदा प्रिपेयर करेगा ना, तो यार अच्छे अच्छे बंदे कुछ भी ला सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 201 क्या 240 भी ला सकता है। बिल्कुल भाई। तो ये सारी बातें हुई। अब बात आएगी असली तारीफ की। तुम्हें भी पता है, मैं हर लाइफ में आपसे बोलता हूँ कि भाई मुझे तारीफ बहुत पसंद है। तो अभी अगर एस्पिरेंट्स को रिकमेंड करना हो तो क्या रिकमेंड करोगे? लाइक तुम्हारा कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा डिफेंस मैनिया के साथ? साहिल, जैसा कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे फीडबैक की बात है, तो मैं बता रहा हूँ तुमको कि मैंने ऑलरेडी है ना बहुत लोगों को, जैसे ही मैं रिजल्ट भी नहीं आया था, मैं उससे पहले ही, क्योंकि मैंने पेपर दिया था, तो आई नो व्हाट आई अचीव। तो मैंने लोगों को बोला था, मतलब कि जो मेरे दोस्त में थे जिन्हों के पेपर क्लियर नहीं हुए थे, कुछ बंदे थे जो मतलब ऐसे थे कि यार हमारे यार इतने मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब ऐसा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि यार हम इतने बार पेपर दे रहे तो भी क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने तो उनको पहले ही बोला कि भाई इवन बिफोर पेपर, क्योंकि मैं तुम्हारे कांटेक्ट में आया तो मुझे फील हुआ कि कंटेंट अच्छा है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि भाई एटलीस्ट सी द वीडियोस, मतलब कि तुम है ना केवल एक बार यूट्यूब पे जाके देखो, किसी के बोलने से मत मानो। एंड आई एम टेलिंग टू व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो कि भाई नहीं तो मेरे कहने से मानो, और मैं कह रहा हूँ साहिल सर के भी कहने से मत मानो, लेकिन एटलीस्ट तुम है ना एक बार जाके कंटेंट देखो। इवन बहुत सारी चीजें तो यार तुम फ्री में प्रोवाइड कराते हो, तो वो टोटली अप्रिशिएबल है कि यू वर्क हार्ड ऑन दैट कंटेंट, तुम उसके लिए बहुत काम करते हो, और काफी सारी चीजें तुम ऐसे ही प्रोवाइड करा देते हो तुम्हारे वर्क एथिक्स को, कि हाँ कि जो नॉर्मल पर्सन है वो भी उसको रीच कर सके। तो तुम्हारे जैसे ऐप में भी मैंने देखा बहुत सारी चीजें तुम इनिशिएट करते रहते हो, छोटी छोटी चीजें, तो वो भी मुझे काफी अच्छी लगी कि तुमको डेली अपडेट मिलता रहता है कुछ चीज। तो इफ यू वांट समथिंग, तो उसके लिए बेसिकली कुछ करना ही पड़ेगा। एंड मैं सबको एक ही बात बोलूंगा, अगर तुमको कोई रिफाइंड तरीका मिल रहा है, सब चाहते हैं यार मेरे को घर बैठे बैठे खाना दूध वगैरह सब मिल जाए, मुझे कुछ नहीं करना पड़े, तो मैं इतनी सी चीज बोलूंगा कि डिफेंस मैनी इज अ थिंग हु प्रोवाइड्स ऑल द थिंग इन योर प्लेट। मतलब तुम्हारे भैया ऐसे सामने रख देती है कि भैया ये सेब है, ये केला है, बस तुमको छील के खाना है। तो फिर इससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा सिंपलर वे कुछ हो सकता है कि आपको अप्रोच करने का कंटेंट। और मैं बता रहा हूँ शायद यहाँ पे, इफ टॉक अबाउट माई जयपुर सिटी, तो यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन सब कैसा कि उनके पास केवल 28 दिन का ही प्लान है, कि हम केवल 28 दिन पढ़ा सकते हैं, और उसमें जितना जैसा वो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे। तो मैं खुद इतनी जल्दी से किसी को भी अप्रोच नहीं करता चेक करने के लिए, लेकिन जब मैंने तुम्हारा वीडियो देखे, जब तुमसे मैं कनेक्ट हुआ ना, आई एम टेलिंग यू, मैंने तुम्हारा नंबर ही सिलेक्शन के नाम से सेव किया था। आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट कि मैंने तुम्हारा नंबर किससे सेव कर रखा है। मैंने तुम्हारा नंबर ही सिलेक्शन नाम से सेव कर रखा है, बिकॉज आई हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन यू कि यार ये बंदा है ना बहुत कुछ देगा मेरे को। और सी, आई डोंट हैव टू से माई रिजल्ट से। यस। तो काफी अच्छा लगा तुला तुमसे बात करके। और मैं एस्पिरेंट को यही बोलना चाहूंगा कि एक माइंड में ना, मेरे भी एज एस्पिरेंट, हम अपने डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते हैं, तो मेरे माइंड में भी एक मिशन है कि सिंपल वर्ड्स में कह लो तो दुकानें बंद करवानी है। मतलब कि डिफेंस मैनिया को एक लार्जेस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल बनाना है, जहाँ पे बच्चों को एक महीने के मतलब मंथली रिचार्ज के प्राइस में उनको सब कुछ मिल जाए। आपको पता होगा कि बिल्कुल कोर्स प्राइस मैंने जितनी कम, मतलब कि 500 5-6 महीने के लिए पूरे ईयर का दे रखा है, ताकि बस कोई इंक्लूड हो जाए, ताकि भीड़ भी ना मचे और बच्चों का काम भी हो जाए। सही है साहिल, मतलब ये चीज तो मैं तुमको बोलना भी चाहूंगा कि ये चीज मैंने तुमको पहले ही बोली थी कि भाई इतने कम चीज में अगर ऐसी भी कोई चीज नॉलेजेबल ऑफर हो रही है ना, पर्सन को छोड़नी चाहिए जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। आई स्पेशली रिकमेंड, क्योंकि हम किसी कोचिंग में जाते हैं तो 17-18 हजार 15 हजार ऐसे मांगते हैं जैसे, तो और वो भी केवल 28 दिन के लिए, एंड यू हैव टू पे। आप दोगे, वहां पे जाके दोगे, कि पता नहीं, आदमी को लगता है कि पता नहीं वो इतने पैसे लेके क्या पढ़ा देगा मुझे। लेकिन मैंने जो फील किया ना, मैंने कि यार पैसा कुछ नहीं होता, एक पर्सन की इंटेंशन बड़ी चीज होती है। तो दैट आई फाइंड फ्रॉम यू कि मतलब ठीक है यार, इतना अच्छा काम कर रहे हो, और एकदम नॉमिनल प्राइस। अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो ऐसी से तुम्हारे व्यूअर्स को लग जाएगा कि भाई ये लेके आए हैं इसको पेड प्रमोशन के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं एवरी नहीं, पर्सन।
हैज अ थिंग, मेरे को तुम्हारे लिए बहुत रेस्पेक्ट है, सो आई स्पीक फॉर यू। ये अतुल मैंने ये फील किया। कंपनी है जहाँ पे अगर जो भी बैच मेंबर थे, जो भी टॉप स्कोरर थे, उन सबको लेके आएंगे। और अभी आपको पता है स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है, तो उसमें यस यही यस। प्लान है कि मतलब जिनको 500 से भी प्रॉब्लम हो रही है पूरे टर्म में, तो उनको तो बिल्कुल ही सब कुछ फ्री में मिल जाए। तो यस। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर एसएसबी। टच में रहना, जितना हो सकेगा मैं तुमको हेल्प करते रहूंगा। थैंक यू। Thank you, Sahil. Nice to talk with you, and hopefully you have also recommended this time in your SSB. सो गाइज आई होप आप सबको अतुल की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लगा, और जो हमारा सेशन था। एंड बहुत अभी जिनके भी जो भी हमारे टॉप स्कोरर हैं उनके बैक टू बैक इंटरव्यूज आएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कब आने वाला है। तो आप प्लीज़ डिफेंस मैनिया को इस मतलब फॉलो करते रहें, ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट इंटरव्यू कब आने वाला है। एंड फ्रेंड्स, अभी भी बैच के इनरोलमेंट ओपन है, तो आप मेरे नंबर 8709496474 पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल, ताकि मैं अगर आप बैच में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। डिफेंस मैनिया के आप ऐप पे जाके सीधा वहाँ पे इनरोल कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। मेरे लिए कोई बात हो तो प्लीज़ #साहिल सर करके कमेंट कर दीजिए।